और इधर चरमपंथी संगठन हमास ने दावा किया कि गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर अब इजराइल की सेना का कब्जा हो चला है। हमास ने इजराइल की सेना के उन आरोपों से इनकार कर दिया जिसमें इजराइल की सेना ने दावा किया था कि अल शिफा अस्पताल के ठीक नीचे हमास का कमांड सेंटर है। और इजराइल की सेना के इन्हीं आरोपों से चरमपंथी संगठन हमास ने इनकार किया। हमास के नेताओं ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल से कोई भी आतंकी गतिविधियां संचालित नहीं हो रही थी। यही नहीं, हमास की तरफ से जारी बयान के मुताबिक अल शिफा अस्पताल में भर्ती लोगों की परेशानी का ठीकरा भी इजराइल की सेना पर मढ़ दिया गया, क्योंकि अब अस्पताल पर इजराइल का कब्जा है। अल शिफा अस्पताल के एक डॉक्टर ने दावा किया कि एक रोज पहले अस्पताल के अंदर इजराइल की सेना के ऑपरेशन शुरू होने से 30 मिनट पहले उन्हें चेतावनी दी गई थी, जिसमें अस्पताल की खिड़कियों से दूर रहने को कहा गया था। अल शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक इजरायली टैंक और कई बख्तरबंद गाड़ियां अस्पताल के अंदर मौजूद दिखी। इस दौरान इजरायली सैनिकों ने अस्पताल के अंदर तलाशी और पूछताछ अभियान चलाया। क्योंकि हमास को मिटाने पर तुली इजराइल की सेना ने हमले के पहले चरण को कामयाबी के साथ पूरा करने का दावा किया और दूसरे दौर में हमास को दोहरी चोट पहुंचाने में जुट गई। क्योंकि हमास पर हमलों के दूसरे चरण में इजराइल की सेना गाजा में काफी अंदर तक घुसकर उसके बड़े अड्डों को निशाना बना रही और इसी कड़ी में उसने गाजा के तीसरे सबसे बड़े शरणार्थी कैंप अल शती पर धावा बोल दिया। इजराइल के सैनिकों ने वहां जमीन और आसमान से एक साथ प्रहार किया, जिससे वहां हाहाकार मच गया। इजराइल की सेना ने खतरनाक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ अल शती कैंप में जमकर कहर बरपाया। अल शती शरणार्थी कैंप उत्तरी गाजा में भूमध्य सागर के किनारे पर मौजूद है, जो करीब 90,000 लोगों का बसेरा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजराइल की सेना पर शरणार्थी कैंप में आम लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और दावा किया कि इजराइल के हमले में वहां कई नागरिकों की मौत हो गई, जबकि इजराइल ने इससे साफ इनकार कर दिया और दावा किया कि उसके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ हमास के लड़ाके हैं। और इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने दावा किया कि अल शती शरणार्थी कैंप में हमास के कई अहम ठिकाने थे जो पिछले कई साल से चलाए जा रहे थे और दावा किया गया कि उन ठिकानों का इस्तेमाल हमास के लड़ाके इजराइल पर हमले के लिए कर रहे थे। इजराइल ने अल शती कैंप में हमास के ठिकाने होने का एक वीडियो सबूत भी जारी किया, जिसमें एक इमारत के अंदर बड़े पैमाने पर हथियार रखे नजर आए। दावा है कि इस इमारत को हमास ने अपना अड्डा बना रखा था। हालांकि इजराइल की सेना ने बाद में उस इमारत पर विस्फोटक लगाकर उसे हथियारों समेत उड़ा दिया। इजराइल की सेना ने अल शती शरणार्थी कैंप को घेरकर वहां जबरदस्त बमबारी कर दी। इस दौरान इजराइल के पैदल सैनिक वहां इमारतों में हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतारते नजर आए। इजराइल ने इस ऑपरेशन के दौरान अल शती कैंप में मौजूद हमास के ज्यादातर अड्डों को ध्वस्त करके उस इलाके पर अपना कंट्रोल जमाने का दावा किया। यानी हमास पर हमले के दूसरे चरण की शुरुआत में ही इजराइल के हाथ बड़ी सफलता लग गई। और इसके साथ ही इजराइल ने गाजा शहर के करीब मौजूद इलाकों में भी अपने हमले तेज कर दिए और वहां मौजूद गवर्नर हाउस समेत कई अहम इमारतों पर कब्जे का दावा किया। जबकि एक रोज पहले ही इजराइल की सेना ने हमास की संसद पर भी कब्जा कर लिया था, जिसकी एक तस्वीर जारी की गई थी और दावा किया गया कि इजरायली सैनिकों ने गाजा में हमास की संसद पर कब्जा कर लिया। तस्वीर में इजराइल के सैनिक संसद में बैठे नजर आए थे और इसके एक दिन बाद ही इजराइल ने हमास को दूसरा बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि दावा किया गया कि इजरायली सैनिकों ने गाजा में गवर्नर हाउस को भी अपने कब्जे में ले लिया। ये हमास के लिए बड़ी चोट मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नर हाउस में ही हमास के खुफिया विभाग का दफ्तर होने का दावा किया जाता है। और तो और दावा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने जो खौफनाक हमला किया था, उसकी सारी प्लानिंग यहीं तैयार की गई थी, जिसका बदला लेने के लिए इजराइल हमास को जड़ से मिटाने में जुटा है।